हे एवरीवन, वेलकम टू Scientia ब्रेनरी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मोरिंगा यानी कि ड्रमस्टिक की कल्टीवेशन के बारे में, उसकी टेक्सोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मोरिंगा कल्टीवेशन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ICAR-JRF, SRF, नेट एग्जाम इन हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, UG, PG, PhD स्टूडेंट्स के लिए, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। मोरिंगा, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं कि मोरिंगा का ट्री है, ड्रमस्टिक का जो ट्री है, राइट। इसमें बहुत लंबे लंबे पॉड्स देखने को मिलेंगे आपको इसमें, राइट। तो मोरिंगा जो है बोटेनिकली डेट इज मोरिंगा ओलिफेरा। तो बोटेनिकल नेम क्या है? मोरिंगा ओलिफेरा। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? मोरिंगेसी फैमिली को बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं मोरिंगा में? 2:28 होते हैं, राइट। एंड ओरिजिन क्या है? नॉर्थ वेस्ट इंडियन एंड अफ्रीकन ट्रॉपिक्स। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इंडिया जो है इसको कंसिडर किया जाता है ओरिजिन ऑफ मोरिंगा। पर्टिकुलरली जो ये जो स्पीसीज है मोरिंगा ओलिफेरा, तो दैट इज पर्टिकुलरली नेटिव टू इंडिया है। एंड कॉमनली इसको हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं मोरिंगा को, जैसे कि इसको हॉर्स रेडिश भी कहते हैं, बेन ऑयल ट्री भी कहते हैं, और ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं, राइट। इसमें जो मेन पॉलिनेटर होता है वो होता है कारपेंटर बीज, जाइलोकार्पा लेटिपस। एंड मोरिंगा ओलिफेरा जो है इट इज आल्सो नोन एज मिरेकल ट्री भी बोलते हैं, एंड मदर्स बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हैं इसको। इट हैज बीन नेम्ड द मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच प्लांट भी, राइट। तो मल्टीपर्पज ट्री है, मोस्ट न्यूट्रिएंट रिच प्लांट है, राइट। डिफरेंट वर्नैकुलर नेम्स हैं इसके। देन अगर हम इसकी बात करें सिस्टमैटिक्स एंड साइटोलॉजी की, तो जो मोरिंगा जीनस है इसमें टोटल 13 स्पीसीज है, राइट। जिसमें से कि अगर हम बात करें तो मोरिंगा ओलिफेरा जो है दैट इज नेटिव टू इंडिया और इट हैज बीन स्टडीड मोस्ट वाइडली। इसके अलावा जो मोरिंगा कॉनकेनेंसिस है ये भी आपकी नेटिव टू इंडिया है, राइट। देन अदर स्पीसीज कौन कौन सी है? मोरिंगा की जो स्पीसीज हैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है एक्चुअली। वन इज योर मोरिंगा स्टेनोपेटाला, मोरिंगा ड्रोहार्डी, मोरिंगा ओवालिफोलिया एंड मोरिंगा हिल्डेब्रेंटी। तो ये जो स्पीसीज हैं दे हैव ब्लोटेड वाटर स्टोरिंग ट्रंक्स होती है, एंड इनको हम कहते हैं दे आर नोन एज बोटल ट्रीज, राइट। तो ये जो स्पीसीज इनको हम कहते हैं बोटल ट्रीज, या जिनमें की वाटर स्टोरिंग ट्रंक्स होती हैं। इसके अलावा जो मोरिंगा पेरेग्रीना है, मोरिंगा कॉनकेनेंसिस है, एंड मोरिंगा ओलिफेरा, इनमें सिलेंडर ट्रंक्स होती हैं, राइट। इस टाइप की सिलेंडर ट्रंक्स होती हैं। एंड जो रिमेनिंग स्पीसीज रह गई उनमें ट्यूबरस श्रब्स होती हैं विच आर एंडेमिक टू पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में मिलेंगी आपको, जिनमें ट्यूबरस श्रब्स होती हैं, राइट। एंड साइटोलॉजिकली हम कहते हैं मोरिंगा इज हैविंग 2n=28, राइट। तो कुछ स्पीसीज होंगे जिनमें ब्लोटेड वाटर स्टोरिंग ट्रंक्स होती हैं जिसको हम बोटल ट्रीज भी कहते हैं, और जो मोरिंगा ओलिफेरा है, कॉनकेनेंसिस है, राइट, पेरेग्रीना है, इनमें सिलेंडर ट्रंक्स होती हैं। और जो रिमेनिंग बच गई जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका को नेटिव है उनमें ट्यूबरस श्रब्स होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस की बात करें मोरिंगा की, तो मोरिंगा जो एक बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो हम कहते हैं कि बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। एंड इसके जो फ्रूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सभी का यूज किया जाता है क्यूलिनरी प्रिपरेशन में, राइट। और जो इसके इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं, राइट, ये जो पॉड्स हैं, लॉन्ग सिलेंडर पॉड्स होते हैं, फिर इसमें जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं दे आर कट इनटू द पीसेस एंड यूज्ड इन सेवरल क्यूलिनरी डिशेस में, ठीक है। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की उनको भी यूज किया जाता है सीजनिंग पिकल्स में। एंड मोरिंगा जो है, जो ड्रमस्टिक है आपका, वेरी गुड रिच सोर्स है प्रोटीन का, मिनरल का, विटामिन का। इसके जो सीड्स में जो ऑयल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेन या बहन ऑयल कहते हैं। तो जो सीड ऑयल होता है उसको क्या कहते हैं, बेन ऑयल कहते हैं या बहन ऑयल कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको हम बेन ऑयल ट्री भी कहते हैं, राइट। जो कि मेनली यूज होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, टॉप इंडस्ट्रीज हो गई आपकी, राइट। लुब्रिकेटिंग वॉचेज में यूज होता है, कंप्यूटर में यूज होता है लुब्रिकेशन के लिए, राइट। और इसके सीड्स दे आल्सो कंटेन 38 to 40% नॉन ड्राइंग ऑयल, राइट। एंड द प्रेस केक रिमेनिंग, जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो आपका केक रह जाता है, ऑयल केक जो रहता है, दैट इज हाई इन सैपोनिन कंटेंट में, जो कि आल्दो नॉन एडिबल होता है, बट इसको हम एज ए मैन्योर यूज कर सकते हैं। जो इसकी वुड होती है दैट इल्स ब्लू डाई यील्ड करती है, उससे ब्लू डाई मिलती है एंड कोर्स फाइबर मिलता है, राइट। एंड मोरिंगा जो है वेरी गुड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटिज्म, एंड उसके बाद कार्डिक एंड जो आपकी सर्कुलेटिंग स्टिमुलेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपकी कार्डिक डिजीजेज है, राइट। तो एक तरह से मल्टीपर्पज ट्री है,
पर्टिकुलरली इसमें ध्यान रखना है कि बेन ऑयल या बहन ऑयल भी कहते हैं इसको, ठीक है, बेन ऑयल ट्री भी कहते हैं, जो इसके सीड्स में जो ऑयल होता है उसको हम बेन या बहन ऑयल कहते हैं, राइट। वैराइटीज की बात करें तो मोरिंगा में पर्टिकुलर वैराइटीज जो है, देखिए एक है जैफना। तो जैफना जो है कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है, श्रीलंका में एक रीजन है आपको पता होगा जैफना, तो वहां से इंट्रोड्यूस की गई है जैफना। और ये जो बहुत ही सुटेबल वैरायटी है फॉर द कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के लिए। इसकी में जो पोड लेंथ होती है इसकी, तो 60 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग पोड्स आते हैं इसमें, राइट। और अगर हम पोड यील्ड की बात करें तो लगभग 500 पोड्स मिल जाएंगे एक ट्री से एक साल में। देन मुलानूर मुरुंगई, राइट, मुलानूर मुरुंगई एक अनदर वैरायटी है। इसमें जो पोड लेंथ देखेंगे तो 30 to 53 सेंटीमीटर है, जैफनस से कम है। एंड यील्ड की बात करें तो 500 to 600 फ्रूट्स पर ईयर। देन चावा कचेरी मुरुंगई, राइट, तो ये भी एक जैफना टाइप का इको टाइप है। एंड इसमें जो पोड्स होते हैं वेरी लॉन्ग पोड्स होते हैं, आप देख सकते हैं 90 to 120 सेंटीमीटर लॉन्ग पोड्स मिलेंगे इसमें आपको। एंड ड्यू टू लॉन्ग साइज ऑफ पोड्स दिस टाइप ऑफ मोरिंगा इज हाईली डैमेज्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। तो नेचुरली बात है कि इसमें पोड साइज लेंथ जो बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इसमें काफी लॉसेस हो जाते हैं। और अगर ओवरऑल यील्ड की बात करें तो 500 to 600 पोड्स पर ईयर मिलेंगे आप। देन चैमुरुंगई, चैमुरुंगई जो है ये पूरा साल फ्लावरिंग में आती रहती है, ये जो स्पीसीज है। और इसके जो फ्रूट टिप होते हैं दैट इज रेड इन कलर होती है, इसकी जो फ्रूट की पोड की जो टिप होती है। देन पाल मुरंगी जो है, इसमें जो पोड्स होते हैं उनमें थिक पल्प कंटेंट होता है, और इसमें लगभग 400 to 500 पोड्स मिल जाएंगे आपको एक साल में। देन कोडिकलर मुरंगी, तो कोडिकल मुरंगी जो है, ठीक है, दैट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन बैटल वाइन गार्डन में मिलेगी ये वाली जो स्पीसीज है, राइट। एंड ये जो है स्पीसीज है पर्टिकुलरली यूज की जाती है क्यों, ट्रेनिंग ऑफ बीटल वाइन के लिए। तो बीटल वाइन को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको वहां पे मेनली लगाया जाता है इस वैरायटी को, राइट, क्योंकि ये बीटल वाइन को फिर शेड भी प्रोवाइड करती है, राइट। इसके पोड जो होते हैं वो छोटे होते हैं थोड़े, आप देख सकते हैं 20 to 25 सेंटीमीटर के ही होते हैं, राइट। एंड दिस इज ए डिस्टिंक्ट टाइप है जो कि हम प्रोपेगेट करते हैं सीड के थ्रू पर्टिकुलरली। देन वी हैव अनदर वैराइटीज दैट इज केएम बन, कुडुमिनन मलाई बन। तो ये जो है सिलेक्शन है फ्रॉम द लोकल एनुअल टाइप प्रोपेगेटेड थ्रू सीड्स, राइट। तो सिलेक्शन है जो लोकल टाइप है जो कि सीड से प्रोपेगेट किए जाते हैं, उससे सिलेक्शन करके ये वैरायटी डेवलप हुई है। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़ा ड्वार्फ नेचर के होते हैं, पोड्स भी शॉर्ट होते हैं और थोड़ा थिक होते हैं, राइट। एंड ये लगभग 6 मंथ में बेरिंग में आ जाता है आफ्टर प्लांटिंग के बाद। एंड हर हार्वेस्टिंग के बाद द प्लांट्स कैन बी रेट्यून फॉर 2 to 3 years। फिर रेट्यूनिंग कर देते हैं, वैसे कैसे, बाई कटिंग द ट्रंक एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर तक। यील्ड की बात करें एवरेज यील्ड तो 400 to 500 फ्रूट्स पर ट्री मिल जाते हैं। देन पीकेएमएन जो है वो आपकी हॉर्टिकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपकी पेरियाकुलम जो है वहाँ पे डेवलप हुई है। इसकी जो प्लांट की हाइट होती है लगभग 4 to 6 मीटर तक ग्रो हो सकते हैं। एंड फ्लावरिंग में आ जाता है ये लगभग 160 to 170 डेज में, राइट। और इसमें हर ट्री में लगभग आपको एवरेज 200 to 250 पोड्स मिलेंगे एक साल में, राइट। पोड की लेंथ देखें तो 60 to 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पोड्स होते हैं, और थिकनेस की बात करें तो 6 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। एवरेज पोड की वेट की बात करें तो 150 ग्राम का पोड वेट होता है, राइट। तो इसमें जो बेरी पल्पी होती है जिसमें कि लगभग 70% जो एडिबल पोर्शन होता है वो पल्पी होता है, राइट। एंड इसके बाद एक वैरायटी आपकी सजना जो है जो कि एक बाहरी फ्लावरिंग में आती है, फ्लावर वंस इन ए ईयर। फिर एक आपकी नजना जो है डेट फ्लावर 2 to 3 times इन ए ईयर, सजना एंड नजना। देन पीकेएम2 जो है ये जो एक हाइब्रिड वैरायटी है, हाइब्रिड डेरिवेटिव है ऑफ द क्रॉस बिटवीन MP31 एंड MP28 के बीच में, राइट। तो फास्ट ग्रोइंग ट्री है ये, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 3 से 4 पोड पर क्लस्टर मिलेंगे, और पोड्स की हार्वेस्टिंग लगभग 170 to 180 डेज आफ्टर सोइंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। पोड लेंथ देखें तो वेरी लॉन्ग पोड होते हैं इसमें भी, 125 सेंटीमीटर तक। पोड की गर्थ देखें तो वो भी काफी ज्यादा है, 28 सेंटीमीटर तक। तो बहुत ही थिक एंड लॉन्ग पोड होते हैं इसमें, राइट। देन GKBK1, ये जो वैरायटी रिलीज की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर के द्वारा, यूएस बेंगलोर के द्वारा। इस ये जो है वैरायटी है इसमें ड्वार्फ टाइप की पोड होते हैं, ड्वार्फ टाइप का प्लांट हाइब्रिड है। एंड लगभग 1.5 मीटर तक हाइट होती है इसकी, और आप देख सकते हैं 250 to 300 पोड्स मिलेंगे आपको एक प्लांट से पर ईयर, राइट। पोड की लेंथ भी ज्यादा लंबी नहीं है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग पोड्स होते हैं इसमें। एंड ये जो वैरायटी है सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए, मोरिंगा की हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है GKBK1, राइट। देन GKBK2, तो ये भी यूएस बेंगलोर के द्वारा रिलीज की गई थी, ये भी
ड्वार्फ टाइप वैरायटी है, 300 से 400 पोड एक साल में मिलेंगे आपको। देन GKBK3, ये भी ड्वार्फ टाइप वैरायटी है और पोड्स जो होते हैं ट्राइंगुलर होते हैं और 250 से 300 फ्रूट्स मिलेंगे आपको एक प्लांट में, और ये भी सुटेबल है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। तो GKBK1, GKBK2, GKBK3 तीनों जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है मोरिंगा में। देन एक वैरायटी है धनाराज, तो धनाराज भी ये यूएस धारवाड़ के द्वारा रिलीज की गई थी। ये भी ड्वार्फ टाइप की वैरायटी है, लगभग 250 से 300 फुट मिलेंगे एक साल में आफ्टर 2 ईयर ऑफ प्लांटिंग, राइट। नेक्स्ट वैरायटी है कोंकण रुचिरा। कोंकण रुचिरा जो है जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी के पॉट मिलते हैं आपको, ठीक। कोंकण रुचिरा भी एक वैरायटी है ड्रमस्टिक की। ओके, देन क्लाइमेट एंड सॉइल की बात करें तो पर्टिकुलरली ड्रमस्टिक तो ट्रॉपिकल प्लांट है, राइट। ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। एंड ड्राई एंड एरिड रीजन की मेनली क्रॉप है ये। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसके लिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस है फॉर इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। बट इट इज हाईली ससेप्टिबल है फ्रोस्ट के लिए, वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए एंड हाई टेम्परेचर के लिए। मतलब कि 25 to 35 तो ऑप्टिमम है, बट वेरी हाई टेम्परेचर अब 40 डिग्री सेल्सियस दैट कॉजेज फ्लावर ड्रॉप, यानी कि फ्लावर शेडिंग हो जाती है मोरिंगा में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, और अगर 40 से ऊपर चला जाएगा तो आपका फ्लावर शेडिंग, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है मोरिंगा में। सॉइल की बात करें तो मेनली इसके लिए जो सैंडी लॉन्ग सॉइल्स हैं दे आर बेस्ट फॉर मोरिंगा कल्टीवेशन के लिए, राइट। प्रोपेगेशन की बात करें तो जो पेरेनियल टाइप्स का मोरिंगा होता है उसको हम प्रोपेगेट करते हैं कैसे, लीम कटिंग से, राइट। पेरेनियल टाइप आर प्रोपेगेटेड बाय लीम कटिंग। लीम कटिंग्स लगभग 1 to 1.5 मीटर लेंथ की लीम कटिंग हम यूज करते हैं, और 15 to 16 सेंटीमीटर थिकनेस के यूज करते हैं प्लांटिंग के लिए, राइट। तो कटिंग से द्वारा जब हम प्लांटिंग करते हैं, जो तमिलनाडु वाला रीजन है, लगभग जून टू अक्टूबर मंथ में। और जो एनुअल टाइप्स होते हैं दे आर प्रोपेगेटेड बाय सीड से, राइट। पेरेनियल टाइप लीम कटिंग से, एनुअल टाइप सीड से प्रोपेगेट होते हैं, राइट। और कितना सीड रेट लगता है, लगभग 625 ग्राम पर हेक्टेयर सीड्स चाहिए आपको प्लांटिंग के लिए, राइट। देन प्लांटिंग की बात करते हैं अगर हम, तो जो लीम कटिंग से जब हम प्लांटिंग करते हैं तो लीम कटिंग्स को हम प्लांट करते हैं, पिट्स बनाते हैं, कितने 60 क्यूबिक सेंटीमीटर के पिट्स बनाते हैं, और कितनी स्पेसिंग पे, 5 मीटर स्पेसिंग पे पेरेनियल टाइप के लिए। और अगर आपका एनुअल टाइप है तो उसके लिए पिट का साइज होता है 45 क्यूबिक सेंटीमीटर का, और स्पेसिंग रखते हैं लगभग 2 to 2.5 मीटर या 3.25 मीटर के। बट पेरेनियल टाइप में 5 मीटर की स्पेसिंग रखते हैं हम, राइट। देन मैन्योरिंग की बात करें तो लगभग आपका 25 टन एम चाहिए पर हेक्टेयर। देन गुड डोज ऑफ आपका रिकमेंडेड जो डोज है NPK, राइट। एंड नाइट्रोजन हमेशा हम स्प्लिट डोज में ही अप्लाई करते हैं क्योंकि लीचिंग की प्रॉब्लम होती है नाइट्रोजन में। देन आफ्टर केयर की बात करें तो एक तो आप मोरिंगा में हम क्या करते हैं, जब ये लगभग सीडलिंग जो होती हैं जब 75 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंच जाती हैं, तब जो उसकी शूट टिप्स होती हैं उनको निपिंग कर देते हैं, निप ऑफ कर देते हैं टू इनक्रीज द साइड शूट्स, ताकि हम जो साइड शूट्स हैं उनको प्रमोट कर सकें, राइट। एंड इसमें हम मोरिंगा की जब इंटरक्रॉप्स भी लगा सकते हैं कुछ जाके, जो पॉपुलर इंटरक्रॉप्स हैं जैसे कि आपका कौबी है, ओकरा है, राइट, या ग्राउंडनट जो है, दे आर इंपॉर्टेंट इंटरक्रॉप्स फॉर मोरिंगा कल्टीवेशन में, राइट। तो जो भी स्पेस होता है इसके बीच में उसमें हम ये इंटरक्रॉप ले सकते हैं, कौपी, ओकरा, ग्राउंडनट एटसेट्रा। इरिगेशन की बात करें तो जनरली तो मोरिंगा जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, राइट, ठीक है। और नेचुरली बात है कि जब आप इरिगेशन करते हैं तो एक तो पिट जब बनाते हैं तो सोइंग से पहले थोड़ा इरिगेशन करते हैं, और उसके बाद सोइंग के 3 दिन बाद इरिगेशन करते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और साथ में मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, राइट। एंड देयर विल बी फ्लावर ड्रॉप व्हेन द सॉइल इज ड्राई और वेट। तो अगर सॉइल एकदम ड्राई होगी या एकदम वेट होगी तब भी फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम आती है। एक तो जब टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस था तब भी फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी, और अगर आपका सॉइल ड्राई है या बहुत ज़्यादा वेट है देन आल्सो ये फ्लावर ड्रॉप का प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो ऑप्टिमम मॉइस्चर है वो मेंटेन करना चाहिए मोरिंगा कल्टीवेशन में। हार्वेस्टिंग की बात करें तो जो एनुअल टाइप मोरिंगा होता है जो कि हम सीड से प्रोपेगेट करते हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है लगभग 6 मंथ में आफ्टर सोइंग के, राइट। बट जो पेरेनियल टाइप होता है जो कि हम लीम कटिंग से प्रोपेगेट करते हैं वो 8 to 9 मंथ्स में बेरिंग में आता है, ठीक है, 8 to 9 मंथ लगते हैं उसको, राइट। एंड फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं दे आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग कब, 60 डेज आफ्टर फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग आने के बाद लगभग 2 मंथ में फ्रूट्स रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। एंड जो पेरेनियल टाइप होते हैं उसकी अगर हम ईल्ड करें तो ईल्ड भी थोड़ा लो होती है उसकी पेरेनियल टाइप की, जो हम लीम कटिंग से प्रोपेगेट करते हैं, जैसे कि 80 to 90 फ्रूट्स मिलते हैं पर प्लांट पर ईयर इन जनरल
फॉर द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ बेयरिंग, पहले जो 2 साल होते हैं। उसके बाद फिर ये इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि 4th ईयर तक जब हम पहुंचते हैं, 4th to 5th ईयर में, तो 500 to 600 फ्रूट मिल जाते हैं हमें एक प्लांट से एक साल में, राइट। और जो मोरिंगा जो है पैरने टाइप है, तो जो लगभग हम कह सकते हैं कि इसको हम रिटेन कर सकते हैं लगभग 12 to 15 ईयर्स तक। मोरिंगा को 12 to 15 ईयर्स तक हमें अच्छी यील्ड दे सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद।